आचार संहिता लगने के अब गिनती के दिन आ गए हैं। ऐसी व्यवस्था में मंगलवार को राजनांदगांव के कलेक्टर ने आवश्यक बैठक रखी और उस बैठक में आवेदकों से आवेदन भी मांगा, उसका निराकरण किया गया। आचार संहिता अब ज़्यादा दिन नहीं बाकी है और इस आचार संहिता लगने से पहले इन आवेदनों को आखिर क्या होगा। लोग कतार पर हैं, लाइन पर हैं और कलेक्टर साहब जहां तक हो सके निर्णय करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यहां पर खाली हाथ वापस नहीं जा रहा है, मगर कुछ आवेदनों पर विचार भी किया जा रहा है कि आखिर उन आवेदनों का क्या होगा जब आचार संहिता लगेगा। दूर दूर से आए हुए शिक्षक, छात्र, महिलाएं, पूर्व सेना के अधिकारी, बच्चे की परेशानी, कृषि की परेशानी, कई परेशानियों को लेकर कलेक्टर साहब के पास आवेदक पहुंचे और अपना आवेदन दिया। कुछ की समस्या का निराकरण तुरंत हो गया और कुछ समस्या का निराकरण के लिए अधिकारी को नियुक्त किया गया। मुद्दा और सवाल आज हमारा कलेक्टर से नहीं है, किसी मंत्री से नहीं है। हम तो प्रभारी मंत्री छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से कर रहे हैं। क्या इनका अथक प्रयास विफल होगा या फिर अंजाम क्या होगा। इन आवेदनों के बीच में कुछ आवेदन ऐसे भी हैं जो ज़रूरी हैं और महत्वपूर्ण हैं। आइए सुनते हैं। क्या दिक्कत था सर? 2015 में भरना ना सुना था, अभी मैं 2023 में रिटायर हो गया। तो मेरी जगह में सर दवाई तो लोग किसी सरकारी जमीन में इतना हटा देंगे। रिलेटेड आते हैं, कुछ पंचायत से रिलेटेड आते हैं, कुछ फूड से रिलेटेड आते हैं, तो उनका निराकरण आवेदन को संबंधित विभागों को भेजा जाता है, फिर विभाग के माध्यम से उनका निराकरण किया जाता है। सर कुछ आवेदन 14 ही दिन बचा हुआ है आचार संहिता लगने में। ये तो सतत प्रक्रिया है, आवेदन आना तो एक सतत प्रक्रिया है। और ये आचार संहिता के बाद भी कुछ आवेदन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस काम करने होते हैं, जो ऑनगोइंग स्कीम है उसमें आवेदन अगर आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। थैंक यू। आपका नंबर आएगा ऑटोमेटिक मिलेगा। सर्विस अगर आपका नाम आवाज में नहीं होगा तो अभी नहीं मिलेगा। फिर पंचायत में दावा करोगे, नाम मिलेगा। जो भी सर बार आवेदन लगाए बाकी जो पटवारी आए, तहसीलदार आने को क्या जमीन नापे पर जबरदस्ती के झगड़ा करे हमारे उम्र करते हैं सर। कम से कम साल भर हो के सर पसार करते हैं और जबरदस्ती में घर न बनवाए के लिए सर मैं सूबेदार निक्कू सिंह, जो मैं अभी आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। तो मेरे घर के सामने किसी ने ईंट का पटाव किया था, वहाँ बोलने से उन्होंने हटाया नहीं है। तो मैं कलेक्टर साहब के पास आया था अभी, तो उन्होंने बोला कि जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। नाम सूबेदार निक्कू सिंह, डोंगरगढ़। सीमांकन के लिए दे रहे हो आवेदन, डोंगरगढ़ के निजी जमीन है हमारे मन के, है ना। सीमांकन आज तक न पटवारी आके देखा थे, है ना, न जगह बताए, न कुछ चीज़ ला बताए, खाली घर वाले मतलब परेशान करके रखे हैं बस। कौन है? पटवारी, RI, है ना, तहसीलदार। घर
इसका। अच्छा, घर आपका है? हाँ, मैं 4 डिसमिल जगह खरीदा हूँ सर। और उसमें क्या है, दूसरे लोग कब्जा है उसका, तो कब्जा हटाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और ऐसा है कि कब्जा हटाने के लिए आया हूँ, लेकिन आज तक के तहसीलदार, आरआई, पटवारी कोई साथ नहीं दिया मेरा। हर चीज़ लिखाया, हर चीज़ करवाया, लेकिन कोई एक आदमी मेरे तरफ देखने नहीं आया। चलिए, ये तो राजनांदगांव है और इस राजनांदगांव के भैरमगढ़ और इस गुरु कृपा मैदान, इस गोदाम पर खड़े हुए हैं जहां पर कोरबा जिला के कोई का एक पत्ता यहां पर रखा हुआ है। अब कोई का पत्ता कोई और लेकर चला गया है और कोई के लोग उस कोई के पत्ते को ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। कुल 500 बोरे थे और 500 बोरे में लगभग 394 बोरे ही मिले हैं। बाकी 150 बोरे पहले ही गायब हो गए हैं। और जो बोरे मिले हैं उस बोरे में किसी प्रकार का कोई लाट नंबर नहीं है, कोई समिति का नंबर नहीं है, ना ही 2022 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्रेता विक्रेता और वन विभाग के एसडीओ भी यहाँ पर आए हैं, जो कि कोरबा से आए हुए हैं। राजनांदगांव के एसडीओ भी यहाँ पर आए हैं और राजनांदगांव वन विभाग के समस्त कर्मचारी भी आए हुए हैं। पूरी तरह से धांधले से भरी हुई ये भैरमगढ़ गुरु कृपा की गोदाम आज भी सवाल जवाब पर टिकी हुई है। क्या इसका मामला ठंडा हो पाएगा या नहीं, या भ्रष्टाचार की चढ़ता हुआ वन विभाग किस तरह से राजनांदगांव एक खुले रूप से भ्रष्टाचार कर रहा है। देखिए लाल टोपी राजू सोनी राजनांदगांव के साथ। अभी हम लोग किरगी से बुद्धू बरदा वाले जाने वाले मार्ग, जिसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर के अंतर्गत है और लगभग 4 करोड़ रुपए की यह रोड कैसे बनी है, उस रोड को बताने के लिए, दिखाने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। राजनांदगांव के संजय सिंघी के द्वारा बनाया गया यह रोड ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई यह रोड लोगों के कमाई का जरिया जो बना हुआ है। यहाँ पर ये रोड स्पष्ट नजर आ रहा है, पूरी गिट्टी साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस सड़क के पुलिया और पुल पर जिस तरह से जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण में ऐसा लगता है कि पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर कोर कटिंग की जांच करते हैं तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि इस रोड में क्या मटेरियल डला हुआ है, कितना डामर डला हुआ है, कितना सीमेंट की मात्रा डली हुई है। शुरू से लेकर आखिरी तक हम लगभग 2.6 किलोमीटर तक इस रोड को देखे हैं। इस रोड में कहीं पर नहीं दिखा है कि 4 करोड़ रुपए का यहाँ पर कोई रोड बना होगा। पंचायत नियोजन लाल टोपी राजू सोनी के साथ पूरे रोड का हाल देखिए कि किस तरह से बना हुआ है और किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। आइए दिखाते हैं रोड की स्थिति और रोड की जो मरम्मत है, वो पुल और पुलिया है, उनको दिखाते हैं कि इस रोड में कितना भ्रष्टाचार है। जबकि आवेदक ने पहले ही 6 महीने पहले ही कलेक्टर को इस पर आवेदन दिया गया था कि इस रोड में भ्रष्टाचार है, मगर 6 महीने से उस रोड की ना तो कोई अधिकारी आया है, ना कोई कर्मचारी आया है, ना कोई देखने के लिए आया है। हम दिखाते हैं रोड की हाल और बेहाल किस तरह से बना हुआ है और लोगों की जो गाड़ी कमाई है, वो गाड़ी कमाई किस तरह से ठेकेदार और इंजीनियर खा रहे हैं। भाजपा सरकार आते ही जो राशन कार्डों का नवीनीकरण हो रहा है, उसी के तहत राजनांदगांव नगर निगम में जिस प्रकार से अभी राशन के नवीनीकरण के नाम से नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया है कि आपके राशन कार्ड हैं, आप लेने के लिए आएँ। और आदेश पहली बार ऐसा जारी हुआ है कि जो आदमी कोइन भाटा क्षेत्र है वहाँ से 3-4 किलोमीटर के लिए वहाँ से वो लेने आ रहे हैं पुत्रीशाला में, और पुत्रीशाला वाले जो हैं वो लेने जा रहे हैं सत्रयान धर्मशाला में, जहाँ 2-3 किलोमीटर के एरिया है, दूरी पड़ती है। यहाँ से सिंधई वार्ड जो है वो वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, वो मोहारा आ रहे हैं लेने के लिए। इस प्रकार पब्लिक को, नागरिकों को बुलाया गया राशन का लेने के लिए, इतनी दूरी से लोगों को चक्कर लगाना पड़ रहा है। जबकि पहले ये होता आया है कि राशन कार्ड जहाँ बनते हैं, नवीनीकरण होता है कुछ, तो उसी वार्ड में ही शिविर लगा के हर वार्डों में हर जगह आदमी बैठाए जाते हैं, नगर निगम के कर्मचारी बैठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये स्थिति है कि 4 किलोमीटर दूर लोगों को बुलाया जा रहा है, और जब वहाँ पे नागरिक राशन कार्ड लेने आते हैं तो आपका राशन कार्ड अभी नहीं आया करके उनको वापस लौटाया जाता है। इस प्रकार से पब्लिक परेशान हो गई है। भाजपा राज आते ही
डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ राशन कार्ड के लोगों को 4-4 किलोमीटर चक्कर लगाने के बाद राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है। आज इस बाबत मैंने नगर निगम आयुक्त को पत्र जारी किया है कि आप इसकी व्यवस्था को 3 दिन में सुधारें और प्रत्येक वार्ड में वहीं के वहीं शिविर लगा के, जैसे पहले होते आया है वैसे ही वहाँ के वार्डों से के माध्यम से ही हर वार्ड में लगा के वहाँ पर शिविर लगा के और राशन कार्ड वितरित किया जाए। अन्यथा हम 3 दिन बाद रमन सिंह के कार्यालय का घेराव करेंगे। जनता आज परेशान हो चुकी है। रमन सिंह जी यहाँ पर समझने और सुनने को तैयार नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं है कि जानकारी है, समझ ही नहीं आता। उनके क्षेत्र में और भाजपा के शासनकाल में ये अब जनता को तकलीफों का दौर शुरू हो चुका है। नगर निगम के निगम प्रशासन अभी राजनांदगांव के ऐसे कारनामे कर रहा है कि आम पब्लिक तकलीफ में आ रही है और उसके लिए हम आगे पब्लिक के साथ है, जनता के साथ, और जनता को न्याय दिलाने के लिए और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए और उनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। नहीं, मगर बीच में थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लेते हैं और उस मस्ती के बीच में हम अपनों के बीच पहुंच जाते हैं और ज़रा नज़ारा देखते हैं। क्या बात है, सड़क में क्या चीज क्या कुछ? अरे मिट्टी डाल रहा है, इसमें मुरूम डालना चाहिए। पानी एक भी बार डलता नहीं है कभी भी। अभी इतना दिन से देख रहा हूँ एक भी बार पानी नहीं डाला है। पानी नहीं डाला तो बहुत दूर तक तो बन के आ गया, लेकिन कभी पानी नहीं डाला। इसमें एक बात बोल, तो पानी कहाँ से लाएंगे लोग, कहाँ से लाते? कुछ व्यवस्था किए लोग को अपना व्यवस्था करना चाहिए। जब ठेका लिया है तो पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पानी की व्यवस्था कहाँ है, डाल नहीं रहा है तो कहाँ? चलिए ठीक है, ओके। कौन है यहाँ मजदूर हो? इसी गांव से। कौन सा गांव है ये? पारवी कला है। ये क्या बन रहा है ये रेलवे द्वारा गुड सेट जाने के लिए नेशनल हाईवे से ये 1 किलोमीटर का रोड बन रहा है, जिसके लिए हम लोग बहुत गांव वाले प्रयासरत के थे कि ये रोड जो है काफ़ी चौड़ा हो, 60 फीट चौड़ा हो। लेकिन उनकी अपनी जो भी रहा विभागी, तो ये 42 फीट चौड़ा रोड बन रहा है। चलिए 60 से 42 हो गया, 60 से 42 फीट रोड हो गया। चलो हम उसमें भी मान्य थे, लेकिन अब जब ये काम चालू हुआ, निर्माण चालू हुआ, तो अब हमें लग रहा है ये भर्राशाही हो रहा है। क्योंकि जब गुड सेट बना था रेलवे द्वारा 20 करोड़ रुपए का, इसमें इतना करप्शन था कि पूरा वाल गिर गया था, किसानों का धान दबा, पानी में पूरा किसानी खराब हुआ था। हम वो डर के कारण, यहाँ भी वही डर है कि आने वाले 1 से 2 साल में ये जो रोड है कहीं बैठ न जाए, क्योंकि इसमें ना पानी की तैयारी हो रही है, ना इसको मिट्टी को खोदा गया, मिट्टी को बिना खोदे इसमें मिट्टी डाला गया। अभी मुश्किल से 2 से 3 इंच इसमें मुरुम डल रहा है। यहाँ दोनों तरफ, एक तरफ नाली बन रहा है, एक तरफ वाल बन रहा है, जिसमें एक भी दिन पानी डलते हुए नहीं देखा गया गांव वालों द्वारा। किसी ने बोला होगा पंचायत के स्तर पे, तो एक दिन पानी डाला ऐसा सुनने में आया है। बाकी मैं यहाँ से रोज़ के 4 बार गुजरता हूँ, यहाँ से कोई पानी की व्यवस्था नहीं है तराई के लिए। और रोड में आज भी दावा कर रहा हूँ कि ये रोड जो है 1 से 2 पानी में बैठेगा, 100% बैठेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गाँव वाले दावा कर रहे हैं कि ये रोड अधिक लंबे समय तक नहीं चलेगी। उप सरपंच भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उससे जानकारी लेते हैं। ग्राम पंचायत में क्या इस तरह की कोई बातचीत चली कि कैसा रोड बन रहा है? आप लोगों ने जब प्रस्ताव दिया तभी ये रोड बन रही है। जैसे गांव चौराहा में बैठते हैं, मैं सेकंड आदमी हूँ ग्राम पंचायत का, उप सरपंच। मेरे को सभी आदमी बोलते क्या रोड बन रहा है यार, इतना तो अपना जो पंचायत में रोड बनता है उससे रद्दी। हम तो रोड डालते हैं तो पहले पानी डालते हैं, उसके बाद तराई के लिए दिन रात बोलते बोलते थक गए, लेकिन अभी तक नहीं डला है। और मेरा कहना था हम लोग 60 फुट का रोड बनाने के लिए पंचायत का सरपंच पति को मालूम है, किसी पंच को मालूम नहीं है। इतना में नोसी दिया, क्या किया, किसी पंच को मालूम नहीं है, मेरे को भी मालूम नहीं है। सरपंच महोदय का कहना है कि रेलवे द्वारा हमें गलत गुमराह करके एनओसी लिया गया है। ये सरपंच का कहना है कि हमें गुमराह करके एनओसी लिया गया। वो एक कागज़ दिए थे, आप इसमें साइन करके दे दीजिए, हम ऊपर भेजेंगे। अभी वो अधिकारी बोल रहा है कि यही एनओसी था जो आप साइन करके दिए हो। मतलब वो कह रहा है कि मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये एनओसी का कागज़ है करके। मतलब या तो फिर पंचायत का उसमें सरपंच का मिलीभगत हो सकता है, या फिर रेलवे वाला गुमराह करके उससे एनओसी लिया है। अगर ये एनओसी गाँव वाले के संज्ञान में आता, क्योंकि ये गांव मीटिंग हुआ था, गांव में बड़ा मीटिंग हुआ था, गांव में एक दिन पूरा मीटिंग करके शुरू, क्योंकि ये लाइफ लाइन है पाररी और राजनांदगांव का लाइफ लाइन है पाररी से। उसके बाद पीछे 5 गांव और भी है, ये लाइफ लाइन है हमारा।
क्योंकि तो इसमें हम संतोष पांडे जी भी यहाँ पर आए थे। संतोष पांडे जो जी सांसद आए हैं थे, अभी, सांसद जी आए है नी? थे, आप उस समय भी आप हाँ, मिले थे। तो ये वो जो गुड्स वाला जो बना गोदाम के लिए बना है, उस सड़क में भी क्या हो गया था बताइए आप मुझे। हाँ, वो 20 करोड़ का बजट से 20 करोड़ से प्रस्तावित वो है, गुड सेड है उसकी। तो इस कदर उसमें भ्रष्टाचारी हुआ है कि एंड टाइम में, ये चालू नहीं हुआ उससे पहले ही 2 बारिश में वो पूरा गुड सेट पीछे गिर गया। अभी वो 5 करोड़ फिर से सैंक्शन हुआ करके जानकारी मिला है और फिर से उसको तैयार किया जा रहा है 5 करोड़ के लागत से। मतलब सोचो वो कितना, मतलब रेलवे का डिपार्टमेंट है, रेलवे ही द्वारा बनाया गया, उसमें इतना भ्रष्टाचारी हो रहा है। तो इसका ये जो ठेकेदार है वो कहाँ का ठेकेदार, रेलवे ठेकेदार है कि क्या है? नहीं, रेलवे सड़क तो दूसरी बन रही है। रेलवे का तो ठेकेदार मुझे आइडिया नहीं है, ये रेलवे विभाग द्वारा टेंडर दिया जाता है, जो जानकारी में नहीं है ये। वो ठेकेदार कहाँ का है, बाहर का है करके सुनने आया, कोई महाराष्ट्र के बोल रहे, कोई एमपी। यहाँ पर एक गोदाम बन रहा है उच्च स्तरीय, माल गोडाउन बन रहा है उच्च स्तरीय, जो राजनांदगांव में गोडाउन है वो शिफ्टिंग होकर पार्री कला आ रहा है, और उसी के लिए कनेक्टिविटी के लिए पार्री कला से हाईवे के लिए कनेक्टिविटी ये रोड बन रहा है 42 फीट सीसी रोड। तो देख रहे हैं आप लोग कि 42 फीट की जो रोड बनने वाली थी, जो कि पहले 60 फीट की थी, जो घटकर 42 हो गई। छड़ की लंबाई कितनी होनी चाहिए थी, छड़ की लंबाई भी जो कम हो गई है। आने वाले समय में जब यहाँ पर हेवी जो गाड़ियाँ चलेगी तब स्थिति क्या होगी। मगर गांव वाले लोग बताते हैं कि लाइफलाइन के लिए, गांव की सुविधा के लिए इसे टेंडर दिया गया था, मगर धोखे से किस तरह से इस टेंडर को लिया गया है और यहाँ पर पूरी भर्राशाही हो रही। गांव वाले लोग बता रहे हैं, ग्राम पंचायत में चर्चा चल रही है कि हमारे इस गांव के लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। आखिर क्या खिलवाड़ हुआ है ये तो हम आकर स्पष्ट देख ही रहे हैं। मजदूर लोग भी बता रहे हैं कि उधर का छड़ लंबा है और इधर की छड़ को काट दिया गया है। यहाँ पर जो सीमेंट और जो गारे में भी किस तरह से मिलावट चल रही है, कम मात्रा में बना रही। अधिकतर कहा जाए तो ठेकेदार अपनी कमाई करने के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ करती जा रही है, जो लंबी चलने वाली सड़क को बहुत कम सीमित दायरे में बना रही है। लाल टोपी राजू सोनी के साथ पार्री कला से हम लोग बता रहे हैं कि ये जो उच्च स्तरीय जो गोदाम है वो आने वाले भविष्य के लिए ये सड़क को हर 2 साल के लिए मरम्मत करना पड़ेगा। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पैसे की बर्बादी किस तरह से ठेकेदार कर रहे हैं। देखिए लाल टोपी राजू सोनी राजनांदगांव के साथ। भी यहाँ पर तेंदुपत्ता की जांच चल रही है, कोई का मामला है, क्या बात है? मैं उप प्रबंध संचालक राजनांदगांव, मैं संविदा में हूँ। मेरे को बाइट देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। आप यहाँ पर जांच में आए हुए हैं, आपने क्या देखा, क्या पाया? मुझे पावर नहीं है। आप जांच में आए हैं मगर? जी। तो उसका पावर है आपके पास? जी। किसने दिया आपको? डीएफओ ने। डीएफओ ने? तो डीएफओ मैडम तो भी कार्यालय में नहीं है, तो फिर जवाब कौन देगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे पावर नहीं है, बस इतना ही। आप क्या वाकई में यहाँ पर? वहाँ तक ठीक है, जांच में कुछ तो आपने पाया ना? जांच में मुझे ये देखना था कि बोरे में समिति का नाम, लाट का क्रमांक, गड्डी संख्या और बोरे की संख्या अंकित है कि नहीं है, इतना भर। तो क्या पाया आपने? नहीं पाया। नहीं पाया, यानी चोरी हुई है, घपला हुआ है। इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या बताएंगे फिर? वैसे क्या लगता है आपको, जो आप अभी वर्तमान में जो अभी आपने जो कंडीशन देखा है उसमें अंदेशा लग रहा है ये हुआ है, अफरा तफरी हुई है, तो जेल जाने की उम्मीद कौन कौन है? ये नहीं बताइए। देखिए इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, इसमें ये कोरबा का माल लगता है आपको? कोरबा का कहीं लिखा है? समिति का नाम ही नहीं है तो कोरबा का तो नहीं। प्लाट नंबर है क्या, सीजन का नाम है क्या? बता दिया मैं, नहीं। और अच्छे अच्छे की लाल कर जाते हैं, टोपी लाल पहनते जरूर है, लेकिन मीडिया के माध्यम से आप लोग समझ रहे हैं ना। तो और अंत में खूबसूरत अभिनेत्री जयप्रदा को कोर्ट ने फरार घोषित किया। आखिर क्यों? लाल टोपी का आखिरी सवाल। आप ही दें